गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। क्लास फर्स्ट, आज आपका हिंदी टर्न है। ठीक है, आज से हम वैसे फर्स्ट सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। ठीक है, समझदार सा बच्चा। यह एक कविता है। बच्चों को सारा संसार नया और अनोखा लगता है। ठीक है, पता है ना, सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने आसपास जो भी कुछ देखते हैं, पहली बार देख रहे होते हैं, तो उन्हें सब कुछ नया लगेगा, बिल्कुल अनोखा लगेगा कि सब कुछ कैसे हुआ, ये क्या चीज़ है, ये कैसे काम करती है। तो ये सब उन्हें क्या लगती है, अनोखी लगती है। आपको भी ऐसा लगता होगा। छोटी बड़ी सभी वस्तुएं उनमें उत्सुकता जगाती हैं। यानी चाहे छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, हर चीज़ को देखकर थोड़े उत्सुक हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये चीज़ कैसे है, क्या है, क्यों है। ये सारे उनके क्वेश्चन माइंड में आने लगते हैं। यहाँ कुकर को देखकर उनकी हैरानी को व्यक्त किया गया। यानी जो बच्चा है वो कुकर को देखकर हैरान हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कुकर भी उसके लिए हैरानी वाली चीज़ है, पहली बार उसने देखी है। तो कुकर किस तरह से काम करता है ये बताया गया है इसमें। तो आप पढ़ते हैं हम। देखिए, जब कुकर बजाए सीटी डर जाती है मेरी दीदी। यानी कुकर देखा है सबने, सबके घर में मम्मी खाना बनाती है कुकर में। तो कुकर में क्या होता है, सीटी लगी हुई होती है और वो सीटी बजती भी है। तो जब जैसी सीटी बजती है तो क्या होता है, तो बच्चा कह रहा है कि मेरी दीदी डर जाती है सीटी की आवाज़ सुनकर। उसको डांट सुनाती है, कहे शर्म नहीं क्यों आती है। ठीक है, यानी दीदी क्या करती है, कुकर को फिर डांट भी लगाती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है मुझे सीटी मारते हुए। इतनी भाप उड़ाते हो, शोर मचाकर मुझे डराते। यानी बच्चा क्या कह रहा है कि जब कुकर में सीटी उठती है तो उसमें भाप भी निकलती है ना। तो उस भाप को देखकर वो कह रहा है कि इतनी तो तुम भाप उड़ाते हो, है ना, और सीटी से शोर, पूरे घर में शोर मच जाता है और उस शोर से मुझे तुम डराते हो। ठीक है, तो बच्चा अपना डर बता रहा है कुकर को। आग पर चढ़कर हो इतराते, तब माँ उन्हें बताती है। यानी आग पर चढ़कर इतराते हो कौन कह रहा है, बच्चे। तो फिर माँ बच्चे को क्या समझाती है, बच्चों को, प्यारी बेटी यह वस्तु काम की। ठीक है, तो बेटी को समझा रही है कि जो वस्तु है यानी जो कुकर है ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। पता है ना काम की चीज़ कैसे है, क्योंकि इसमें खाना पकता है। झटपट भोजन इससे बनता। यानी जो खाना बनता है हमारे घर में वो कुकर में जल्दी बन जाता है, बहुत फटाफट बन जाता है। ये बेचारा सच्चा है, समझदार सा बच्चा है। यानी कुकर को क्या कहा है इसमें, सच्चा और समझदार बच्चा कहा है। ठीक है, यानी कुकर कुछ भी गलत नहीं करता, बल्कि क्या करता है, हमारा ये काम आसान करता है। हमारा जो खाना होता है वो इसमें झटपट पक जाता है। तो ये जो बच्चा है ये ना ही डराएगा ना ही कुछ नहीं, ये समझदार सा बच्चा है और ये बहुत ही सच्चा है। ये कौन बता रहा है, माँ अपनी बेटी को समझा रही है। तो ये कविता है, इस कविता की रीडिंग आपको करनी है। ठीक है, आप भी इसकी रीडिंग करेंगे, समझेंगे, बार बार पढ़ेंगे इसे, ताकि आपको ये कविता याद हो जाए। ठीक है, और ये कविता लिखी किसने है ये भी आप पता कर सकते हैं। देखिए नीचे ही आपको यहाँ ये लिखकर दिया हुआ है। देखिए ये है। ठीक है, तो ये कवियत्री का नाम है। कवि कौन होते हैं, मेल में। ठीक है, पुरुष जाति के जो होते हैं उन्हें कहा जाता है कवि, जो कविता को लिखते हैं तो वो कौन होंगे, कवि। और अगर लेडी होंगी वो तो उन्हें कहा जाएगा कवियत्री। ठीक, तो यहाँ है डॉक्टर गीता रानी, तो ये लेडी है ना, स्त्री जाति की है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा, कवियत्री। तो ये कविता आपको याद करनी है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपको इस चैप्टर के दे रखे हैं शब्द अर्थ। ठीक है, तो आपको ये शब्द अर्थ होमवर्क में करने हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। देखिए पहला शब्द आपको क्या दिया हुआ है, कुकर। तो कुकर होता क्या है, कुकर का मतलब है भाप से खाना पकाने का एक बर्तन। ठीक है, जो बर्तन है, कुकर का मतलब तो बर्तन ही है, लेकिन उसमें किस तरह खाना पकता है, भाप से बनता है। तो इसलिए कुकर का अर्थ क्या होगा, भाप से खाना पकाने का एक बर्तन। इसके बाद दूसरा शब्द आपको दिया हुआ है यहाँ पर, दीदी। दीदी किसे कहते हैं, बड़ी बहन, बड़ी बहन लिखना है। ठीक है, तीसरा आपको शब्द दिया हुआ है इतराते। इतराते का अर्थ आपको लिखना है मचलते। फिर इसके बाद है झटपट। झटपट यानी जल्दी। समझदार, समझदार किसे कहते हैं, अक्लमंद को। तो ये सारे शब्द आपको जो दिए हुए हैं, 5 शब्द हैं, इन्हें आपको अपनी नोटबुक पर नोट करना है। ठीक है, हिंदी कॉपी पर इन्हें नोट करना है होमवर्क में। ओके स्टूडेंट्स।
थैंक यू।